मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, निखम्मा गणिसा। आज के समाचारों में हम राजस्थान में होने वाले उपचुनावों के बाद में गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेशाध्यक्ष और सचिन पायलट के बीच में जो शक्ति परीक्षण होने वाला है उस पर आज आपको विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। राजस्थान में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सचिन पायलट की अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि इन 7 में से 4 सीटों पर कांग्रेस ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। लोकसभा में शानदार प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के सामने 2 चुनौतियां आई। पहली ये कि उसे अपनी ये चारों सीटें दौसा, देवली, रामगढ़ और झुंझुनू बचानी होगी। इस वक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है, बावजूद इसके पायलट के गढ़ में चुनाव होने जा रहे हैं और डोटासरा की जगह सचिन पायलट की साख अधिक दांव पर लगी है। लेकिन जब चुनाव जीतते हैं तो ये मान करके चलिए, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है उसकी जीत को भी श्रेय मिलता है। तो गोविंद सिंह डोटासरा ये जानते हैं कि पायलट के गढ़ में अगर हारते हैं तो भी ये सचिन पायलट के सिर पर जाएगा और जीतते हैं तो इसका सेहरा हम दोनों बांधेंगे। इसलिए आपको ये बता दें कि रामगढ़ को छोड़ दें तो 4 में से 3 सीटों पर पायलट समर्थक विधायक बने थे और वे सांसद चुनाव जीतने के बाद में इसकी वाहवाही गोविंद सिंह डोटासरा की तो हुई थी, लेकिन सचिन पायलट की अधिक हुई थी। ये 3 नेता है, दौसा से मुरारी लाल मीणा, देवली से हरीश मीणा और झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला। इसमें से मुरारी लाल मीणा तो वे नेता हैं जो 2020 में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बागी होकर के सचिन पायलट के साथ हरियाणा के मानेसर होटल में जाने वाले 18 विधायकों में शामिल थे। आपको ये भी बता दें कि पायलट के ऊपर वाली सीटों व पूरी राजस्थान में पायलट का गढ़ माने जाने वाले एरिया में ये चुनाव होने वाले हैं, जिसका इस क्षेत्र में उनके पिता राजेश पायलट के समय से ही उनका दबदबा रहा है। राजेश पायलट दौसा से सांसद रहे और उनके निधन के बाद उनकी पत्नी सचिन पायलट की मां रमा पायलट भी यहां से सांसद रही। पायलट भी भाषणों में कई बार दौसा को कांग्रेस का गढ़ बता चुके हैं। इतिहास गवाह है कि आज से 6 साल पहले 2018 में राजस्थान में 1 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे और इनमें माडलगढ़ विधानसभा और अलवर व अजमेर लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए। तो सचिन पायलट उस समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे और कांग्रेस जीत कर आई तो पायलट की ताकत का एहसास हाईकमान को भी हो गया था। फिर उपचुनाव होने जा रहे हैं तो मध्य प्रदेश के भीतर कांग्रेस जीतती है तो पायलट के तेवर आसमान पर होंगे और राजस्थान कांग्रेस को वे टेक ओवर कर ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इंतज़ार इसी बात का है कि गोविंद सिंह डोटासरा और पायलट के बीच में इन 7 उपचुनाव में कैसा शक्ति परीक्षण होता है और अशोक गहलोत के पिटारे से कौन सी तीर राजनीति का निकलता है, ये देखना होगा। लेकिन ये तय है कि 7 उपचुनाव में कांग्रेस जीतती है तो इसका श्रेय ज़्यादा सचिन पायलट को जाना है। ये गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत भी जानते हैं। देखते हैं ऊंट किस ओर करवट बदलता है। आज बस इतना ही समय हो गया आपसे विदाई लेने का और हम आपसे इजाज़त लें उससे पहले जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए।
नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।